गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना यूट्यूब चैनल आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस में फिर से स्वागत है। और आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं प्लेटफॉर्म 3200 प्लस मैथ का अगला पार्ट। अभी तक 850 तक एक एक क्वेश्चन का फुल कंसेप्ट एंड हर ट्रिक के साथ सॉल्यूशन दिया जा चुका है। जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, जरूर देखिए। या तो फिर आपको ऊपर में आई बटन या तो फिर वीडियो के अंत में आपको वीडियो का आइकन मिलेगा, वहां से आप क्लिक करके और वीडियो को जरूर से जरूर देखें ताकि आपका बेस्ट तैयारी हो। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 2 2700 प्लस का फुल सॉल्यूशन मैंने पहले ही करवा दिया था। इसलिए करवा दिया क्योंकि उसमें ज्यादा घुमाया हुआ क्वेश्चन पिछला बार एलपी ग्रुप डी में पूछा था, तो पूरा सॉल्यूशन मैंने उसको बेटर ढंग से करवा दिया है। तो उसका भी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी साथ में देखते चलिए ताकि एग्जाम के पहले बेस्ट से बेस्ट तैयारी आपका हो और रिजल्ट भी हो। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। 851 से लगातार वीडियो देखिएगा। यदि कोई परेशानी है तो कमेंट जरूर करिए। आइए क्वेश्चन नंबर 851 में तो सिर्फ मान पुट करना है और मान पुट करके मान निकालना है। W का मान -2 दिया हुआ है, X का मान 3 दिया हुआ है, Y का मान 0 है एंड Z का मान -1/2 है। पूछ रहा है Z बटा W प्लस X का मान, Y का तो इस्तेमाल भी नहीं किया है, तो Z कितना है -1/2 बटा W कितना है तो -2 है और प्लस X कितना है तो 3 है। अब इसको माइनस माइनस कैंसिल, प्लस हो जाएगा। 1/2 में 2 नीचे ही रहेगा तो ये हो जाएगा और प्लस 3 हो गया। यानी कि अब ऑप्शन से देखिए कैसे है, यानी हो गया 1 बटा 2 दूनी 4 प्लस 3, इसको हम लिख सकते हैं 3.1/4। जुटेगा तो ये लिखा जाएगा 3.1/4। 3 है और 1/4 है, 3.1/4 हो गया। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 852 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन, अधिकतर विद्यार्थी से एग्जाम में छूटने वाला क्वेश्चन। पीछे मैंने बहुत ही डिटेल से इसको बनाया है और बहुत ही जल्द इसका एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा। घूर्णी समरूपता, रोटेशनल सिमेट्री, घूर्णी समरूपता समलम की, तो पहले समलम बना लीजिए। समलम मतलब समलम चतुर्भुज इसी को कहते हैं, इसकी घूर्णी समरूपता। तो घूर्णी समरूपता है क्या? कोई भी वस्तु एक घूर्णन मतलब 360 डिग्री होता है, तो 360 डिग्री मतलब एक चक्कर में घूमने में वो जितना बार अपने वास्तविक रूप में आ जाएगा उसी को घूर्णी समरूपता कहते हैं। पीछे भी बताए थे और बहुत जल्द फुल कंसेप्ट देंगे। क्वेश्चन तो बहुत छोटा है, देखते ही आंसर मारने वाला, लेकिन जानकारी के अभाव में बहुत सारे बच्चे फंसे थे पिछले बार। तो इसका घूर्णी समरूपता है, जब इसको हम इस प्रकार से घुमाएंगे, ये देखिए 90 डिग्री, तो इधर का फिगर होगा इस प्रकार से हो जाएगा, तो क्या इस रूप में होगा? नहीं होगा। फिर इसको फिर ये घुमाएं, फिर इसको घुमाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा बड़ा वाला, नीचे आ जाएगा छोटा वाला, ऊपर हो जाएगा बड़ा वाला। तो इस प्रकार से फिगर होगा। क्या इस रूप में हुआ? नहीं हुआ। फिर हम घुमाएंगे इस प्रकार से तो ये हो जाएगा आपका, इधर आ जाएगा बड़ा वाला और इस प्रकार से हो जाएगा छोटा वाला। क्या हुआ? फिर हम घुमाएंगे 90 डिग्री तो फिर से उसी रूप में आ जाएगा। तो आप देखें कि एक चक्कर लगाने में मात्र एक बार है जो उसी रूप में आया, समरूप, घूर्णी समरूपता, घूर्णन करते हुए उसी रूप में आ जाना, उसी को घूर्णन समरूपता कहते हैं। तो पूरा एक चक्कर लगाने में कितना बार आया है? तो वो आया है एक बार। तो घूर्णी समरूपता पूछेगा तो 1, यानी समलम चतुर्भुज का घूर्णी समरूपता 1, जबकि वर्ग का बताए थे 4, क्योंकि वर्ग को तो आप घुमाते जाए तो वर्ग ही रहेगा। समबाहु त्रिभुज का भी 4 ही बताए थे, आयत का 2 बताए थे, पीछे सब बता चुके हैं आपको पिछला वीडियो में। तो यहाँ पे घूर्णी समरूपता 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे यदि घूर्णी समरूपता का कोण पूछ दे तो कई डिग्री पर पुनः उसी रूप में आ गया, तो पूरा एक चक्कर मतलब 360 डिग्री पर आया है। तो घूर्णी समरूपता का कोण पूछे 360 डिग्री और कई बार वो उस रूप में आ गया, समरूप रूप में, तो वो आ गया एक बार। तो हम लोग का आंसर हो गया कि समलम की घूर्णी समरूपता है 1, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपसे नहीं छूटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 853 221 रुपये को 1, 3, 6, 7 में बांटना है। तो रेशियो का कमाल है, 1, 3, 6 और 7 में बांटना है तो उनके कितने रुपये मिलेंगे? 6। तो 221 की तुलना 1 और 3 4, 4 और 6 10 और 7 17 से, यानी टोटल की तुलना टोटल से, सभी को निकालना है 1 से 3 से 6 से 7 से, बारी बारी से।
17 से 17 का 17 बच गया 5 17 51, 13 का 13, 13 तिया 39, 13 छके 78 और 13 सत्ते 91, यानी यहाँ पे 13 39 78 और 91, यही आंसर होगा। 13 39 78 और 91 है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 854 देख लो। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, 4:5, पहली संख्या दूसरी संख्या। हर सेट में एक क्वेश्चन मिल रहा है, एचसीएफ 13 है और 4 और 5 एक दूसरे को नहीं काट रहा है तो एचसीएफ 1 होगा। एचसीएफ की तुलना एचसीएफ से, एचसीएफ की तुलना एचसीएफ से, बोला एलसीएम तो 4 और 5 का एलसीएम होगा 4 5 20। जब दो संख्याएं आपस में सहअभाज्य हो, जो एक दूसरे में कुछ भी कॉमन ना हो तो उसका एलसीएम उसका गुणनफल ही होता है। तो एचसीएफ की तुलना एचसीएफ से एलसीएम निकालना 20 से, 13 दूनी 26। एक्चुअल में यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 260। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 855 देख लीजिए, बहुत ही मजेदार। 855 कहता है दो संख्याओं का गुणनफल 25 52, ये भी एलसीएम एचसीएफ से, तथा एलसीएम 97 है तो उनका एचसीएफ। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या पढ़ते आ रहे हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। मतलब दो संख्याओं के लासा मासा के गुणनफल हमेशा उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 2522 दिया हुआ है, बराबर एलसीएम कितना दिया हुआ है, तो एलसीएम 97 दिया हुआ, तो एचसीएफ पूछ रहा है तो एचसीएफ पूछ रहा है तो एचसीएफ ही लिख देते हैं। अब काट दो, डायरेक्ट हो सकता है 97 से कटे तो 97 से कटेगा 7 है तो 7 6 के 42, अंतिम में 6 होना चाहिए। तो देखिए एक ऑप्शन अंतिम में 6 है, लगता है 26 है, ये 26 से कट रहा है, 26 से कट रहा है। आप देख सकते हैं, काट सकते हैं, नहीं तो छोटा करके काट सकते हैं डायरेक्ट। वैसे 97 अभाज्य तो 97 से ही काटना पड़ेगा। बोले कैसे डायरेक्ट 36 काट दिए से, तो 7 6 के 42 के 2, और ऑप्शन में कोई भी 2 आने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया एचसीएफ 26 है ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 856, जबरदस्त आसान क्वेश्चन। माध्य निकालना है और माध्य बराबर या औसत बराबर होता है योगफल बटा संख्या। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, जय को सबको जोड़ दीजिए और उतना से भाग दे दीजिए, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 857 देखिए, दी गई संख्याओं के लिए निम्नलिखित कौन आरोही माने बढ़ते क्रम में, एगो 1/3 है, 1/5 है और 2/5 है। तो इसमें बड़ा छोटा पता लगाने का एक ही तरीका बताए थे कि यह देखिए 3 इकाई 3 5 इकाई 5, नीचे से लेके ऊपर जो बड़ा होगा वो बड़ा, जो छोटा होगा तो 5 इकाई 5 3 इकाई 3, तो ये दोनों तो निश्चित है ये बड़ा है। वैसे भी जिसका जब अंश सेम हो तो जिसका हर बड़ा होगा वो छोटा, जिसका हर छोटा होगा वो बड़ा। आई 5 इकाई 5 5 दूनी 10, तो ई बड़ा है इससे। उसके बाद ये दोनों देखिए 5 इकाई 5 3 दूनी 6, तो सबसे बड़ा ही हो गया, यानी सबसे छोटा 1/5, इससे बड़ा 1/3 और इससे बड़ा 2/5। आप देख सकते हैं 3 इकाई 3 5 इकाई 5, इससे बड़ा 3 दूनी 6 5 इकाई 5, इससे ही बड़ा हो गया। यानी कि यही होगा आरोही क्रम, 1/5 1/3 और 2/5, 1/5 1/3 और 2/5 है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 858, बिल्कुल एक एक लाइन का क्वेश्चन है लेकिन इग्नोर तो करेंगे नहीं, कितनों इजी क्वेश्चन है। जैसे हम 2700 का सॉल्यूशन करवाए, कितनों हार्ड से हार्ड क्वेश्चन था, टोटल का सॉल्यूशन करा, तो फिर इजी को क्यों छोड़ दे, इसको भी एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन करना है। और चूंकि आप जान रहे हैं कि 3200 में भी 2000 के बाद बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, तो मजा तो आने वाला ही है, इसलिए इसको भी आप इग्नोर ना करें और सभी दोस्तों को लगातार शेयर भी करते रहे ताकि सभी का बराबर तैयारी हो पाए। तो यहाँ पे आ गया 858, बहुभुज में प्रत्येक बहिष कोण 40 है तो उसकी भुजाएं, तो पहले भी बता चुके हैं कि बहुभुज में भुजाओं की संख्या बराबर यानी n बराबर 360 बटा थीटा, जहां थीटा बहिष कोण, क्योंकि बहुभुज के बहिष कोणों का योग 360 होता है। कितनों भुजा रहे, बहिष कोणों का योग हमेशा 360, तो यहाँ भुजाओं की संख्या 360 बटा बहिष कोण। बहिष कोण दिया हुआ है इसका कितना 40 डिग्री है, बाह्य कोण या बहिष कोण, तो काट दिए 0 0 9 चौका 36, यानी यहाँ पर बहुभुज में भुजाओं की संख्या हो जाएगा 9, ऑप्शन नंबर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 859, मजेदार। कहता अक्षर कोई नाम है, एक बस 15% की हानि पर 20,400 में, आप देख रहे हैं कि हर सेट में आ रहा है,
20,400 में बेचा तो 15% हानि पर। किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। यदि आप उसको हानि में बेचोगे तो 100 में घटा के, लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ेंगे। तो यहाँ 15% हानि में बेचा है तो इसकी तुलना 85 से ही। बोल रहा है कितना में बेचे कि 15% लाभ कमाए तो गुना 115 से। अब इसको क्या करेंगे, काट देंगे। तो काटेंगे तो काट दो, 23 बचे, फिर 17 बचे, फिर 17 से काट देंगे, 17 का 17 3 बचेगा, 17 दूनी 34, डबल जीरो। अब इसको गुना करो 1200 को 23 से, गुना करके जो बचेगा वही आपका आंसर होगा। कैलकुलेशन आप जानबूझ के छोड़ते हैं कि मैंने पूरा 2700 का सॉल्यूशन करा, फिर ये भी 1000 पहुंचने वाला। अब तो आपके अंदर इतना क्वालिटी हो गया होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन करोगे। ठीक है, तो इसका आंसर आप निकाल लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 860 तो वैसे ही बन गया होगा। जब जब आता है माध्यमिका बहुलक प्रसरण विचरण से तब तब कहते हैं स्टैटिक्स का पूरा देख लेना, प्लेलिस्ट 5 वीडियो का है, फिर क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एक डाटा सेट का प्रसरण 121 है तो मानक विचलन बराबर होता है रूट अंडर प्रसरण। इस पर स्पेशल वीडियो बना हुआ है। मानक विचलन बराबर होता है रूट अंडर प्रसरण या विचरण, इसी को कहते हैं प्रसरण या इसी को विचलन। तो प्रसरण दे 121 का जब रूट हम लोग निकालेंगे तो होगा 11, यानी यहाँ पे मानक विचलन सिर्फ 11 होगा। पहला ऑप्शन में दे प्लस माइनस 11, रूट से कभी प्लस माइनस नहीं निकलता, हमेशा सिर्फ प्लस निकलता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। हो सकता है एक प्लस रहे एक माइनस रहे, प्लस माइनस भी रहे, तो प्लस वाला होगा यानी कि 11, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 861 देख लीजिए। एक आयत की लंबाई 9 सेंटीमीटर। चलो एक आयत हम ले लेते हैं। आयत इशू करते हैं, आमने सामने की भुजा बराबर हो। लंबाई 9 सेंटीमीटर है और चौड़ाई जो है 5 सेंटीमीटर है। तो विकर्ण की लंबाई, तो विकर्ण ये हो जाएगा। और हम सभी जानते हैं विकर्ण होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो विकर्ण हो गया आयत का रूट अंडर एल स्क्वायर, तो 9 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर। देखिए क्या रूट से निकलेगा, नहीं निकलेगा तो ऐसी 9 के स्क्वायर 81, 5 के स्क्वायर 25। यदि हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर 5 है 1 6 8 2 10 106 तो अब निकलेगा नहीं, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा रूट अंडर 106। देखिए यहां भी इसको भी क्या किया है, इसको भी रूट प्लस माइनस रूट अंडर 106 किया है, जबकि लंबाई हमेशा पॉजिटिव में ही होता है प्लस। तो यहां भी हम लोग का यही आंसर हो जाएगा जो कि दिया है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 862। फटाफट ये सभी जी क्वेश्चन को निकाल देते हैं। tan a बराबर दिया हुआ आप देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, हर सेट में एक आ रहा है। tan a बराबर 15/8, पीछे बहुत सारा बता चुके हैं, अब तो आपसे भी बनना चाहिए। और tan b बराबर है आपका 7/24। जब जब ये आता है पाइथागोरस मैं आपको याद दिला ही देता हूं। तो यहाँ पे हम सभी जानते हैं कि लंब बटा आधार होता है 10, तो लंब 15 आधार 8 तो कर्ण 17 होगा। आपको तो याद आ ही गया होगा 8 15 17। और जब जब पाइथागोरस की चर्चा होता है मैं जरूर बता देता हूँ कि लंब आधार कर्ण 6 को जरूर याद रखना है। 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41 और 20 21 29। तो यहाँ पे 8 15 जैसे है तो कर्ण 17। यहाँ देखिए लंब आधार होता है 10 का मान, तो लंब हो गया 7, आधार हो गया 24, तो कर्ण 25 7 24 25 आपको याद है ही। 100% यही इस्तेमाल होता है, कभी कभी दूसरा हो जाए। तो यहाँ पे आप पूछ रहा है tan a माइनस बी, तो ये फॉर्मूला आपको जानना जरूरी है। tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b। यदि माइनस ऊपर हो जाता है तो नीचे प्लस, और नीचे प्लस हो जाता है तो ऊपर माइनस। अब आपको क्या करना है, मान रख देना। तो बोले कि सर केवल tan ही रखना है तो फिर कर्ण निकालने से क्या फायदा। मैंने ऐसे ही समझा दिया लंब आधार कर्ण के लिए, तो tan ही निकालना, तो tan a तो बोले सर 15/8 माइनस tan b तो 7/24 बटा 1 प्लस tan a, तो tan a यानी 15/8 गुना tan b यानी 7/24। आप चाहें तो इसको हल करें। 8 और 24 कैल्शियम कितना हो जाएगा, तो 24 में 8 से भाग देंगे तो 3, तो 15 या 45 और 24 7 45 में से 7 घटेगा तो बचेगा 38। ऊपर 38 बच गया, नीचे आइए 24 192 होता है। ठीक है, यहाँ बटन कुछ नहीं तो एक, तो नीचे एलसीएम 192 होगा। बस सिर्फ कैलकुलेशन ले दिए, इधर आ जाएगा 192, इधर 15 7 105।
यानी 192 आई, देखिए 192 बीच में प्लस, ये 192 1 से गुना होगा तो 192, मैं डायरेक्ट जोड़ रहा हूँ। आप 15 सते 105, 192 में 105 आप जोड़ के देखिए, 192 में 105 आप जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 297। 192 में 105 आप जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका कितना, 297। तो 297। अब जरा काटते हैं इसको, तो काटेंगे तो ये 24 8 192, और ये 8 ऊपरे जाके गुना होगा, तो गुना होगा तो कितना बन जाएगा, 8 8 64, ऊपरे जाएगा उलट जाएगा, 8 8 64 के 4 बचा 6 8 24 और 6 30, 304, और बटा यहाँ पे बच गया 297। एक्चुअल में हम लोग का आंसर आ गया 304 बटा 297। सिर्फ कैलकुलेशन नहीं दिया, यदि आपको फॉर्मूला tan a माइनस बी tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b याद है तो हम लोग का आंसर मिला ये ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 863, मजेदार। हल कीजिए, तो हल कीजिए ना, ये तो एक बच्चा भी कर देगा। 1000x माइनस 5 बराबर माइनस 6, माइनस 5 उधर जाएगा तो 1000x बराबर माइनस 6, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस, अब सॉरी 1000x बराबर माइनस 6 में तो 5 घटेगा तो -1 बचेगा, यानी x बराबर -1 बटा में 1000। अब भागा देंगे तो 3 अंक, 3 जीरो है तो 3 अंक के बाद दशमलव, लेकिन माइनस में ही होगा, ऐसे ही आंसर दे दिया है। तो आप ऑप्शन मिला लीजिए, -1 बटा 1000 होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 864 देखिए। मनोज अनुराग से दुगना सक्षम मछुआरा है, सक्षम मतलब काम करने में। मनोज जो है अनुराग से दुगना सक्षम है, मतलब आप कह सकते हैं कि अनुराग का क्षमता 1 है तो मनोज का क्षमता 2 है। सक्षम मतलब काम करने की क्षमता, ठीक है। तथा वे मिलकर एक काम को 22 दिन में, तो अनुराग अकेले, तो दोनों मिलेगा तो क्षमता जुटेगा, 2 और 1 3, 3 के क्षमता से 22 दिन में, तो बोला अनुराग अकेले, तो अनुराग की क्षमता 1 है, कई दिन में, डी दिन में, तो डी बराबर 22 या 66 दिन, यानी दोनों मिलकर जिस काम को 22 दिन में करेगा अनुराग अकेले 66 दिन में कर देगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 865 देख लो। देवेश ने 4500 रुपये में 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार ली। 2 वर्षों बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक हो। 4500 उधार लिया, 4500 है क्या मूलधन, तो इसकी तुलना 100 से, और 2 वर्ष, बार सीआई 2 वर्ष का ही पूछता है 4%, तो 2 वर्ष का सीआई हम सभी जानते हैं कि 2r + r² बटा 100 होता है। वैसे तो 10% तक डायरेक्ट याद रहना चाहिए, तो 2r तो 4 दूनी 8 और 4 का स्क्वायर 16 बटा 100, तो 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का सीआई जो होगा वो 8.16 होगा। तो मूलधन 4500, मूलधन अपने आप में 100%, मूलधन की तुलना मूलधन से निकालना है सीआई यानी ब्याज, तो हो जाएगा 8.16। काटो, काट दो, छोटा कर दो, तब तो और ठीक ही रहेगा। काट दो, और क्या काट दो, 2 शून्य से 2 शून्य काट दो, 9 बचे 45, 20 बचे 100। उसके बाद क्या करो, इसको 10 दूनी 20 काट दो, इसको 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। आप गुना करो, और बटा में 10 है तो 1 अंक के बाद दशमलव दे दो, 9 × 72 के 2 बचा 7, 9 0 0 7, फिर 9 चौका 36, अब 1 अंक के बाद दशमलव, 367.2 ऑप्शन ढूंढ लीजिए। दिया हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज, तो पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 367.2 रुपया, ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 866, मजेदार क्वेश्चन है, सिंपल एक लाइन का। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य, अभी एवरेज स्टार्ट किए कोर्स में, जिसमें बताया है प्रथम 10 प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, तो 1 2 3 10। माध्य बोलिए या औसत, n+1/2 होता है प्राकृत संख्या का, तो n हो गया 10 + 1/2, या ऐसे भी पहला प्लस अंतिम बटा 2 होता है, तो ये हो गया 11/2, काटेंगे हो गया 5.5, यानी यहाँ पे औसत होगा 5.5, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 867, लीजिए माध्यिका निकालना है, और जब माध्यिका निकालना रहता है मैं आपको बताता हूँ कि बढ़ते क्रम में सजाइए, बीच वाला माध्यिका होता है या बीच वाला 2 को जोड़ के 2 से भाग। तो यहाँ देख लीजिए, पहले हम लोग बढ़ते क्रम से आते हैं, 1 है, फिर 1 है, फिर आपका 3 है, 1 1 3, अब 3 से बड़ा कौन है यहाँ पे 4, और 4 से बड़ा यहाँ पे कौन है
फिर 7 है, 7 एक ही को है, अब 3 को 9 है, 9 9 9, उसके बाद कौन है, फिर है 10 और 10 के बाद 12, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। तब बीच वाला पता लगाने के लिए विषम रूप में होना, जैसे 9 को है, 7 को है, 5 को है, तो बीच वाला पता लग गया। लेकिन 10 को है तो माध्यिका कैसे लिखेंगे, तो भी वैसे ही लिखेंगे, बीच वाला 2 को जोड़ देंगे, तो 4 को लेफ्ट 4 को राइट छोड़ देते हैं, बीच वाला 2 को जोड़ के दूसरे भाग, 7 + 9/2 यानी 16/2, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 8। हम लोग का माध्यिका हो गया 8, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 868 देखिए, कह रहा है 27 18 45 और 81 का HCF, 27 18 45 और 81 का HCF। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम, बड़ी से बड़ी वैसा कॉमन संख्या जो सबको डिवाइड कर दे, सबको काट दे। तो आप देख रहे हैं कि 9 से सब कट रहा है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग का मासा हो जाएगा 9, ऑप्शन से मिलाइए 9 सिर्फ प्लस में होता है, देखिए यहाँ पे ये हाँ 9 दिया हुआ है आपका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 869, डाटा सेट के प्रसरण 81 है तो मानक विचलन, बोले सर अभी तो आप बताए कि मानक विचलन बराबर होता है √प्रसरण, और इस पर स्पेशल मास्टर वीडियो भी बना दिया स्टैटिक्स का, √प्रसरण होता है, तो प्रसरण दिया हुआ है 81, अब यहाँ पर हो जाएगा 9। अब देखिए चक्राने के लिए वो +-9 भी दिया है, ये नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि रूट से कोई भी राशि निकलता है तो सिर्फ पॉजिटिव होता है। जैसे यदि कहीं पे x² का मान क्या, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे में गलत करते हैं, x² का मान 81 है तो x का मान +-9 होगा, लेकिन कहीं पे x का मान डायरेक्ट √81 है तो ये रूट से सिर्फ पॉजिटिव ही निकलेगा। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा केवल 9, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 870 देखिए, यदि साइन, देखिए फिर से आ गया क्वेश्चन, पीछे में बहुत सारे बताया हूं, साइन A बराबर है 4/5, और हम जानते हैं लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब हो गया 4, कर्ण हो गया 5, तो आधार माइंड में आपका आ गया होगा 3, क्योंकि जब आता है तब मैं आपको बताता हूं कि कम से कम इसको तो एकदम पूरा रट जाइए, लंब आधार कर्ण, क्योंकि ये सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री में ही नहीं, ज्योमेट्री में, मेंसुरेशन में जो अभी एडवांस में पढ़ा रहा हूं उसमें भी बार बार बताया आएगा। कौन कौन, 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 20 21 29, 99% यही छेदों का 20 21 29 यही छेदों का इस्तेमाल होता है। 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 20 21 29, और जब आता है तब बताता हूँ, आपको याद भी हो गया होगा। यहाँ देखिए साइन बी दिया हुआ है 5/13, हम जानते हैं कि लंब बटा कर्ण होता है, लंब 5 कर्ण 13 तो आधार 12, देखिए 5 12 13, एकदम ग्रुप को याद रखें। अब पूछ कह रहा है तो साइन A + B, पीछे tan A - B वाला वो फॉर्मूला बताए थे, कंपाउंड एंगल का ये सभी फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो साइन A + B का मान होता है साइन A इंटू cos B प्लस cos A इंटू साइन B, यही होता है। तो देख लीजिए साइन A, तो साइन A का तो मान दिया हुआ है 4/5 गुना cos B, तो cos B होगा आधार बटा कर्ण, तो आधार हम लोग 12 लाए हैं, कर्ण कितना है 13, प्लस cos A, तो cos A आधार बटा कर्ण है, आधार 3 लाए हैं, कर्ण कितना है 5, गुना साइन B, तो साइन B हो जाएगा, साइन B तो दिया हुआ है 5/13। इसका कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं, क्योंकि ऐसा वाला कम से कम 8 क्वेश्चन पीछे बता चुके हैं। सिर्फ इसको 13 5 65, 13 5 65 एलसीएम चलिए कर ही देते हैं, 65 एलसीएम ले लिए, 12 चौके 48 और 3 5 15, प्लस से जोड़ दीजिए, 48 में 15 जोड़िए, तो 48 में 15 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो बोले सर 63 आ जाएगा। 48 में आप 15 जोड़ के देख सकते हैं, हम लोग का आंसर हो गया 63/65। ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 871 देख लो, दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में पढ़ते, अभी तो आपको बताए थे 5/8 है, 19/24 है और एक 11/16 है। तो आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, अंश और हर का अंतर लिख दीजिए, यहाँ अंश और हर का अंतर है 5, यहाँ भी अंश और हर का अंतर है 5। जब अंश और हर का अंतर सेम हो तो जिसका ऊपर वाला यानी जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ा, और जिसका हर
जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ा, जिसका अंश छोटा होगा छोटा। तो निश्चित है दोनों में 5 का ही अंतर है, तो ई बड़ा हो गया 19/24। अब ये दोनों में देख लेते हैं, नीचे से गुना करेंगे 19 8 152, 24 5 120, तो निश्चित है ये बड़ा होगा। अब इससे देख लेते हैं 11 8 88, 16 5 80, तो इससे ही बड़ा हो गया। यानी हम कह सकते हैं 5/8 से बड़ा हो गया 11/16, और 11/16 से बड़ा हो गया 19/24। फिर से आप चेक कर सकते हैं, ये तो पता चलेगा कि ये बड़ा है क्योंकि अंतर दोनों में सेम है। यहाँ देखिए 11 8 88, इधर 88 आ रहा है, इधर 80 आ रहा है, तो ये बड़ा हो गया। क्लियर है? तो हम लोग का आंसर हो गया 5/8 11/16 19/24। मिलाइए 5/8 11/16 19/24, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 872 देखिए, मजेदार। एक वस्तु 8% और 18%, बार बार आता है यही वाला, लाभ से बेचने पर दोनों विक्रय मूल्यों के बीच 3 रुपया का अंतर हो तो दोनों विक्रय मूल्य, तो अंतर 3 रुपया का है लेकिन अनुपात पूछ रहा है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। हम सभी जानते हैं कि कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य तो अपने आप में 100 ही होता है परसेंट के रूप में। पहला को बेचा गया है 8% लाभ पर, तो 108। दूसरा विक्रय मूल्य है 18% लाभ पर, तो 118। अब काट दीजिए, इसको हम काटेंगे तो 54 दूनी 108 होगा, 59 दूनी 118। एक्चुअल में यहाँ पे दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात हो गया 54:59, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 देख लो। एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का, ये बेईमान दुकानदार वाला हर सेट में आ रहा है, 25% धोखा देता है। मतलब खरीदते समय 25% धोखा दिया मतलब उसको लाभ हो गया। फिर बेचेगा तो भी वो 25% धोखा देगा, तो फिर 25% लाभ, यानी 2 बार उसको 25% लाभ हो रहा है, तो कुल लाभ क्या होगा? तो बोलिए सर पीछे भी कई बार बता चुके हैं कि x लाभ एंड y लाभ, तो कुल लाभ होता है x प्लस y प्लस x/100। उसी पर बना दो फटाफट, तो 25 प्लस 25 और प्लस 25 गुने 25/100, तो ये तो 50 हो गया, प्लस 25 का स्क्वायर 625 होगा। 625 में 100 से भागा देंगे, 2 अंक के बाद दशमलव जोड़ेंगे, 50 और 6 56.25, यानी उस बेईमान दुकानदार को कुल लाभ हो जाएगा 56.25, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 874 देख लो। एक बहुभुज के बाह्य कोण का योग होता है, तो बहुभुज में कई भुजा रहे, बाह्य कोण का योग हमेशा, बाह्य कोण का योग हमेशा, बाह्य कोण का योग हमेशा होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री। जबकि अंतः कोणों का योग निकालने के लिए भुजा पता होना चाहिए। अंतः कोणों का योग होता है n-2 गुना 180 डिग्री, जहां n है भुजाओं की संख्या। लेकिन यहाँ में पूछ रहा है कि वह कोणों का योग, तो ये हमेशा होता है 360 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 875 देख लो। एलसीएम निकालना है किसका? 2/30 का, 20/40 का, 4/50 का और 8/60 का। तो भिन्नों का लासा बराबर होता है लासा बटा मासा। मतलब यहाँ पर हो जाएगा ऊपरे वाला के एलसीएम और नीचे वाला के एलसीएम। और यदि एचसीएफ पूछता तो ऊपरे वाला के एलसीएम, नीचे वाला के एलसीएम, तो ऊपरे वाला पहले एलसीएम, चूंकि लासा ही पूछ रहा है किसका लासा बताओ, एलसीएम। तो 2 20 4 और 8, 2 20 4 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 4 और 20 का, तो 20 हो गया। एलसीएम कहते किसको है? जो बहुत छोटी छोटी संख्या जो सबसे क्या हो जाए, कट जाए। तो यहाँ पर हो जाएगा 40, क्योंकि 40 8 से भी कट रहा है, 4 से भी, 20 से भी और 2 से उसे, तो 40 हो गया एलसीएम बटा एलसीएम। तो 30 40 50 और 60 का एलसीएम कितना हो? तो बोलिए सर 10 से तो सभी कट रहा है, 10 30 10 40 10 50 10 60, तो यहाँ पर 10 हो गया। काटेंगे तो कितना आ गया? 4, यानी एक्चुअल में यहाँ पर एलसीएम हो गया 4, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 876 देखिए। सरल करना है इसको तो आप कर ही लोगे। 3 × x - 2 - x - 2, सिर्फ ब्रैकेट तोड़िए, उसके बाद सजा के ऑप्शन से आंसर मिला लेना है। आपको बहुत बार बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 877 भी आपसे बनने लायक ही क्वेश्चन है, क्योंकि k का मान दिया हुआ है -3 और पूछ क्या रहा है KQ और +3K। तो सिर्फ मान रख दो KQ मैंने -3 के क्यूब +3 × -3,
और तो कुछ है नहीं, बस यही है। तो -3, 3 के क्यूब 27 होता है, लेकिन चूंकि क्यूब है इसलिए माइनस ए रह जाएगा। आई माइनस ही प्लस माइनस 3 3 9, तो -27 -9 तो जुट ही जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस ही रहेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा -36, -36 आपका दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 878। देखिए बहुत देर के बाद मिला मजेदार क्वेश्चन, जो कि पीछे 3200 में पीछे लगभग 6 से 7 क्वेश्चन ऐसा बता चुके हैं, और जब जब बताते हैं बोलते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बुक में भी इस ट्रिक से नहीं मिलेगा। इसका हॉट ट्रिक ही मैं आपको बताता हूं, सिर्फ समय के उल्टा चाल से। 2 जीप 20 किलोमीटर प्रति घंटा के 10 मिनट के अंतराल पर चलता, मतलब पहला जीप यहाँ है और 20 किलोमीटर की चाल से 10 मिनट के अंतर, मतलब 10 मिनट के बाद दूसरा जीप चला। तो पहला जीप जो चलेगा वो 10 मिनट में कुछ दूरी तो तय कर लेगा, तो 10 मिनट में दोनों के बीच कुछ तो अंतर हो जाएगा। और चाल दोनों जीप का दिया हुआ है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है घर के विपरीत दिशा से आ रही एक महिला, हर क्वेश्चन में यही बोलता है, विपरीत दिशा से आ रही एक महिला। तो यहाँ देखिए पहला जीप पार करेगा उधर से महिला को, उसके बाद ई जीप यहाँ से चलेगा। तो बोल रहा है कि जब महिला उधर से आ रही है और अभी वाला जीप यहाँ से चलना शुरू कर दिया, तो बोलता है कि घर के विपरीत दिशा से आ रही एक महिला को कितनी अधिक गति से, मतलब महिला की गति पूछ रहा है, चलना पड़ेगा ताकि 6 मिनट के अंतराल पर दूसरी जीप मिल जाए। तो समझ जाइए जो बस है इस अंतराल को तय किया है कई मिनट में, 10 मिनट में, जबकि इधर से बस का चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब महिला के चाल कितना है पता नहीं, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इधर से बस है, इधर से महिला आएगा, तो दोनों चाल क्या होगा, जुटेगा। तो इस स्थिति में इसी दूरी को, इसी डिस्टेंस को, बस के बीच के दूरी को 6 मिनट में पार कर जाता है, क्योंकि विपरीत दिशा में चाल जुटता है तो समय कम लगेगा। तो वही बोल रहा है महिला की चाल। बहुत सिंपल तरीका से बताते हैं, बस अकेले यहां से यहां दूरी तय करने में कई मिनट लिया, 10 मिनट। लेकिन जब इधर से बस, दूसरा का बस, चाल तो उतने ना है, और उधर से महिला आ रही है, वोमैन, बस प्लस वोमैन, तो चाल जुटा, जिसके कारण उसी दूरी, उसी अंतराल को तय करने में लगा 6 मिनट। बोलिए कि सर जी सेम दूरी को तय करने का यदि समय दिया रहे तो समय के उल्टा होता है चाल। तो कोई बात नहीं, चाल निकालो। टाइम डिस्टेंस का मास्टर वीडियो 1.5 घंटा का बनाया, उसमें टोटल क्लियर किए। 6 इधर आएगा और 10 उधर, 2 से 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। अब देखिए बस का अकेले चाल 3 है, बस और महिला मिलकर चाल हो गया 5। तो बस का अकेले 3, बस और महिला का 5, तो महिला के चाल कितना हो गया, 2। अब क्या निकाल दीजिए, और क्या बोले सर कैसे? तो देख लीजिए बस का चाल तो 20 पहले से दिया हुआ, यहाँ बस का चाल आप कितना लाए हैं, 3। तो बस की तुलना बस से, तो महिला का चाल निकालना है 2 से, यानी हो गया 20 दूनी 40/3। अब आंसर कैसे दिया है, ये तो ऑप्शन से मिलाइए। क्या 40/3 दिया है, इसी को पूर्णांक में तोड़ दिया, 13 दिया 39, बच गया 1। 13.1/3 किलोमीटर प्रति घंटा होगा महिला के चाल। फिर से समझ लीजिए, बस के अंतराल कितना के अंतराल पर, 10 मिनट। और जब उधर से महिला आ रही है, इधर से दूसरा का बस जा रहा है, दोनों मिलकर 6 मिनट। उलट दिए 3:5, तो महिला का चाल निकल गया 2। बस का चाल दे रहा 20 की तुलना 3 से, महिला का चाल निकाला है 2 से। 40/3 भागा दीजिए 13.1/3, महिला के चाल 13.1/3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 879 देख लो। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 26 है, वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में ज्ञात करें। देखिए वर्ग का लंबाई है 26 सेंटीमीटर, यदि भुजा ए मान ले तो हम सभी, विकर्ण दिया हुआ है, विकर्ण की लंबाई 26, हम सभी जानते हैं कि वर्ग का विकर्ण, आपको अभी एडवांस में मेंसुरेशन ही पढ़ा रहे हैं, विकर्ण बराबर √2 गुना भुजा होता है। √2 गुना भुजा दिया हुआ है कितना, 26। हमने क्वेश्चन है विकर्ण दिया हुआ है, तो ये √2 गुना भुजा, हम लोग को भुजा निकालना है, बराबर इसको हम 26, इसको 13 गुना 2 लिख सकते हैं, 13 दूनी 26, एगो √2 से एगो √2 कट जाएगा, तो बच जाएगा भुजा की लंबाई बराबर 13√2 सेंटीमीटर। यही तो पूछ रहा है, भुजा की लंबाई 13√2। लेकिन देखिए यहाँ भी फंसाया है, ऑप्शन में दे दिया +-13√2, लेकिन प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ प्लस वाला होगा, लंबाई हमेशा धनात्मक होता है, 13√2 होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 880 देख लो। पीछे भी बना चुके हैं, 2 मिनट 30 सेकेंड, 2 मिनट 30 सेकेंड है, 2 मिनट 30 सेकेंड,
2 मिनट 30 सेकेंड इंटरनेट डाउनलोड बिल 18 रुपया है। तो 3 मिनट 20 सेकेंड का कितना होगा? तो पहले 3 मिनट 20 सेकेंड, पहले ना इसको सेकेंड में ही बदल लो। 2 मिनट मतलब 120 और 30 150 सेकेंड। 3 मिनट मतलब 6 18 180 या 20 200 सेकेंड। बस अब मिस समानुपात से बना दो कि 150 सेकेंड में इंटरनेट बिल 18 रुपया है, तो 200 सेकेंड में इंटरनेट बिल कै रुपया होगा? बस समानुपात कर दो, काटो। 50 तिहाई 150, 50 चौके 200, 3 छके 18, 6 चौका 24, यानी कि 3 मिनट 20 सेकंड में जो इंटरनेट बिल होगा वो होगा 24 रुपया। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 881 समझिए। राजधानी, क्वेश्चन तो बहुत लंबा लिखा हो लेकिन आसानी से बताते हैं। राजधानी ट्रेन दिल्ली शहर से शुरू होती है। ट्रेन में महिलाओं की संख्या पुरुषों से आधी है। मैन वोमैन, महिला जो है पुरुष से आधी है। मतलब हम कह सकते हैं कि महिला को एक माने तो पुरुष 2 हो जाएगा। महिला पुरुष से आधी है यानी पुरुष महिला से दुगना, तो हम इसको 2x और इसको x मान लेते हैं। इसलिए एक 2 ना मान के x 2x माने, क्योंकि बीच में उतरेगा चढ़ेगा जुटेगा और घटेगा, तो निश्चित राशि मानना जरूरी था। तो इसको 2x इसको x मान लिए, इसको p इसको 2p इसको p, कुछ भी मान सकते हैं। अब कहता है फरीदाबाद शहर में 10 पुरुष ट्रेन से उतर जाते हैं, तो पुरुष में 10 घट गया, 2x माइनस 10 घट गया पुरुष में। फरीदाबाद में 10 पुरुष ट्रेन से उतर जाते हैं और 5 महिलाएं ट्रेन में प्रवेश करती है, तो महिला में 5 जुट गया, x प्लस 5। अब पुरुष और महिला की संख्या बराबर, तो शुरुआत में कितने यात्री ने? तो अब दोनों बराबर है। हमने क्वेश्चन नहीं कर रहे, इसमें 10 घट गया इसमें 5 प्रवेश किया मतलब बढ़ गया बराबर, तो x का मान निकाल लो। x इधर आएगा 2x माइनस x, 5 उधर पहले से प्लस है, 10 उधर जाके प्लस घट गया, x बराबर हो गया 15। x बराबर 15 यानी शुरू में जब ट्रेन चला था तो महिला था 15 और पुरुष 15 दूनी 30। देखिए पुरुष का आधा महिला, तो टोटल यात्री पूछ रहा है तो 30 और 15 हो जाएगा 45। यही तो पूछ रहा है, शुरुआत में कितने यात्रियों ने प्रवेश किया? 45। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 882 देखिए। उल्लास के काम करने की क्षमता तेजस से दुगनी। अभी तो पीछे बताए थे ऐसा क्वेश्चन टाइमर का। उल्लास की काम करने की क्षमता तेजस से दुगनी है। तेजस 1 है तो उल्लास 2 है। उल्लास के काम करने की क्षमता तेजस से दोगुनी है, ठीक है। वे साथ साथ काम करते हैं तो 18 दिन में, तो तेजस अकेले कई दिन में, तो यह क्षमता है। तो 7 जैसी मिला तो दोनों क्षमता जुट गया, 2 और 1 3, 18 दिन में। तो तेजस अकेले मैंने 1 के क्षमता से डी दिन में, डी बराबर 18 दिया 54 दिन। 54 दिन ऑप्शन से मिलाया, तेजस अकेला करेगा 54 दिन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 883। 198 रुपया को फिर देखिए वही रेशियो वाला बात, 2:3:5:8 में बांटना है। तो 198 की तुलना 2 3 5 5 10 और 8 18 से ज्ञात क्या करना है? तो ज्ञात करना है सभी का भाग निकालना। तो एक बार 2 से, एक बार 3 से, एक बार 5 से और एक बार 8 से। काटिए 18 से इसको 18 के 18 18 के 18 11 बार में, तो 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 5 55, 11 8 88। मिलाइए ऑप्शन 22 33 55 88, 22 33 55 88। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 884। एक नया चीज आपको सिखाते हैं। कह रहा है क्या 29 को बाइनरी में बदलिए। पीछे भी एक बता दिए थे। बाइनरी सिस्टम क्या है? बाइनरी सिस्टम द्विआधारी पद्धति, जो हम लोग संख्या पढ़ते हैं जिसमें 10 डिजिट का प्रयोग करते हैं 0 से लेकर 9 तक, उसे डेसिमल सिस्टम कहते हैं। दशमलव पद्धति जो हमारे देश में इस्तेमाल होता है, उसी से लाख करोड़ सब बनता है। बाइनरी सिस्टम कंप्यूटर का भाषा है जो डाटा गणना करने में इस्तेमाल होता है। बाइनरी सिस्टम में भी मैं पढ़ाऊंगा, रेलवे में पूछता है क्वेश्चन। तो 0 और 1 का प्रयोग होता है, केवल इसी से सभी बड़ा से बड़ा संख्या बनता है, 0 और 1 का। तो बाइनरी सिस्टम में बदलना है तो 29 में 2 से भाग दिया जाता है, क्योंकि 0 और 1 तभी बचेगा जब आप 2 से भाग दीजिएगा। तो शेष या तो 0 बचेगा या तो 1। तो शेष हम इधर लिखेंगे, 14 दूनी 28 बच गया 1, 7 दूनी 14 बच गया 0, 3 दूनी 6 बच गया 1, 2 से, तो 1 2 बच गया 1। आप नीचे से सरिया के लिख दो, 1 आया, फिर वाला 1, फिर वाला 1, फिर 0 1।
यही वाला बाइनरी में 29 हो गया, इसी को बाइनरी सिस्टम कहते हैं। इसको शॉर्ट में भी मैं बताऊंगा, इसका जोड़ घटाव भी बताऊंगा, गुना भाग भी बताऊंगा। बेसिक स्टार्ट एग्जाम से पहले फुल कंप्लीट तैयारी आपका हो जाएगा, ये मैं पूरा प्रयास करूंगा। आपका सिर्फ ये सहयोग है कि लगातार आप दोस्तों को शेयर करते रहे, सिर्फ यही उम्मीद आपसे मैं रखता हूं। आइए यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन से मिला लेते हैं। 111 है, 0 है, फिर 1 है, ऐसा तो आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 850। देखिए हर सेट में ये क्वेश्चन, इसको भी वीवीआई बनाएंगे हम हर क्वेश्चन, और इसका ट्रिक भी बार बार मिना बताते हैं आपको। शिवांगी एक स्थान से चलकर उसी स्थान पर वाहन से वापस, मतलब चल कर गया और आया वाहन वापस, वाहन से धीमा गया तेज आया। अब बोल रहा है चलते हुए दोनों ओर जाएगा तो 7 घंटा 45 मिनट, उसे दोनों ओर वाहन से वापस लाने में कितना समय लगेगा। मैं बताया हूं कि मेरा मास्टर वीडियो देखिए, टाइम डिस्टेंस का 1.5 घंटा का ही सब क्वेश्चन क्लियर है, जबकि पीछे अभी 900 तक पूरने वाला है, जिसमें लगभग ऐसा क्वेश्चन 8 गो से ज्यादा मिल गया होगा, जिसमें आपको एक ही ट्रिक बताए थे कि ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, छोटे समय को 2 गुना करके बड़ा समय घटा देना है। अब तो आपको याद हो गया होगा, इतना क्वेश्चन मिला है, यही तो प्रीवियस बनाने का फायदा है। इसको हॉट ट्रिक कहते हैं, ज्यादा दिमाग ना लगाएं। शुरुआत हम लोगों ने भी बताए थे, सीधा छोटा समय को दुगना करके, तो छोटा समय 6 घंटा 15 मिनट है कि 7 घंटा 45 मिनट, 6 घंटा 15 मिनट, तो 6 घंटा 15 मिनट को दुगना करेंगे, इसमें 7 घंटा 45 मिनट घटा देंगे। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस यही करना, छोटा समय को दुगना। तो इसको जब गुना करेंगे तो ये हो गया 6 दूनी 12 घंटा 15 दूनी 30 मिनट माइनस 7 घंटा 45 मिनट। अब घटाएंगे 30 मिनट से 45 मिनट तो घटेगा, तो 30 मिनट में 45 घटे तो 15 मिनट और घटाना पड़ेगा, तो 15 मिनट और घटाएंगे तो फिर 45 ही बचेगा, ठीक है ना। लेकिन इधर बच गया अब 11 घंटा, 11 में से 7 जाएगा 4 घंटा, यानी एक्चुअल में 4 घंटा 45 मिनट यदि दोनों ओर वाहन से आने जाने में उसको लगेगा, 4 घंटा 45 मिनट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। देखिए फिर से वही बात आ गया, 4% वार्षिक चक्रवर्ती मतलब चक्रवृद्धि ब्याज है, मूलधन 7500 रुपया उधार लेता है रंजन, तो बोला 2 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो मैं बार बार बताता हूं कि 2 वर्ष का CI नहीं भी याद है तो 2r + r² तो याद ही होगा। वैसे तो 10% तक एकदम 2 वर्ष का कंठस्थ याद रहना चाहिए, देखते ही तो 2r तो 4 दूनी 8, 4 का स्क्वायर 16/100 मतलब 0.16, यानी 2 वर्ष के 4% वार्षिक दर से CI होगा 8.16। मूलधन 7500, मूलधन अपने आप में 100% होता है, एकदम एक लाइन में मूलधन की तुलना 100 से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। काट दीजिए, आप चाहें तो इसको डायरेक्ट ऐसे काट दीजिए, 2 शून्य 2 शून्य, और इसको काट देते हैं 20 2500, इसको काट देते हैं 2500 तो कट ही रहा, 25 तिहाई 75, 25 चौका 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 0 4 चौका 16, आप गुना कर दीजिए, 2 तिया 6, 4 तिया 12, 612 आ रहा है यहाँ पे हम लोग का आंसर, 612 मिल गया। ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 887 से 889, यानी 87 88 89। आपको ग्राफ दोनों दिख रहा है, असंसाधित सामग्री का मूल्य लाखों रुपया में दिया गया है। नीचे दिए गए 2 ग्राफ में से एक कुछ वर्षों में असंसाधित और दूसरा का है क्या, सामग्री को खरीदने के लिए निवेश की गई राशि को दर्शाता है, और दूसरा कुछ वर्षों में कंपनी द्वारा संसाधित माल के मूल्यों को दर्शाता है, असंसाधित और संसाधित। अब हम लोग को क्वेश्चन देखना है, तो जरा ध्यान दीजिएगा, फिगर आपको दिख रहा होगा, यहां से हम लोग क्लियर करते हैं। पहला 887, देखिएगा आपसे भी बनेगा, क्योंकि ग्राफ में कुछ रहता नहीं है, या तो जोड़ना घटाना रहता है, औसत या प्रतिशत या रेशियो, और कुछ नहीं। दी गई अवधि के दौरान असंसाधित सामग्री में निवेश की गई औसत और संसाधित बिक्री के मूल्य औसत में अंतर क्या था। तो पहले दोनों निकाल लेते हैं। असंसाधित वाला औसत वाला योगफल बटा संख्या होता है, तो जोड़िए 120 225 375 330 525
और 420 जोड़िए तो 0 5 आप देखते जाइए, 5 5 10 0 10 और 5 15 0 15 के 5 बच गया ये। उसके बाद 2 2 4 7 4 11 11 3 14 14 2 16 16 2 18 फिर से 2 2 4 4 और 7 11 11 3 14 14 2 16 2 18 1 19 19 का 9 बच गया कितना 1 1 आई वाला 1 2 2 4 4 3 7 7 3 10 10 5 15 और 15 4 19 1995 और बटन देखिए 6 को है तो 6 ये असंसाधित का औसत निकला। अब संसाधित का औसत हम लोग निकालते हैं तो औसत बराबर होता है योगफल बटा संख्या। आप ग्राफ नीचे वाला जोड़िएगा तो 200 300 500 500 1000 10 और 4 1400 14 और 6 तो 14 और 6 हो जाएगा 2000 2000 2000 और 4 2460 और बटा 6 यही दोनों का अंतर निकाला। तो बोले सर भागा देके अंतर करने से फायदा है, पहले अंतर करके भागा देते हैं, बात तो बराबर होगा। अंतर करेंगे तो एलसीएम 6 यहाँ 2460 और माइनस 1995 अब बटा 6 ये आप भाग दीजिए घटा के सिर्फ घटे 10 में से 5 घटेगा 5 ये कितना हो गया 5 तो 15 में से 9 घटेगा 6 अब ये कितना हो गया 3 तो 3 हो गया तो 13 में से 9 घटेगा 4 ये तो 1 में से खत्म हो गया 465 बटा 6 से भागा दीजिए 6 से भागा देंगे तो 6 7 42 बच गया कितना 4 देखिए 46 है 4 पर 5 45 फिर 6 7 42 बच गया 3 तो 3 बच गया तो 6 चौके 3 बचे 6 5 30 हो गया और क्या 77.5 लाख में है तो लाख रुपया तो हो ही गया। औसत में अंतर हो गया यानी ऑप्शन मिलाई, ऑप्शन नंबर आपका होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 888 ग्राफ आपको दिख रहा होगा। कौन से वर्ष देखिए ये ज्यादा कैलकुलेशन को थोड़ा लेंदी बना सकता है और कुछ नहीं। कौन से वर्ष में असंसाधित सामग्री पर निवेश किए हुए मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन संसाधित माल की मूल्य बिक्री के समान ही है। तो आप 96 में देख सकते हैं तो 96 में 95 की तुलना में 200 से 300 हो गया है, मतलब 100 बढ़ा है, मतलब 50% बढ़ा है। जबकि असंसाधित में 120 से 225 हो गया है, मतलब 100% से भी ज्यादा बढ़ गया है, मतलब लगभग आपको 50% से ढेर ज्यादा बढ़ गया तो समान नहीं हुआ। 97 आइए 97 में असंसाधित को आप देखिएगा तो 96 की तुलना में 225 से 375 हो गया है। 225 से 375 के मतलब आप 150 बढ़ा है तो 150 बटा 225% निकालना है 100 से। और इसकी असंसाधित हुआ। असंसाधित में देखिए संसाधित में 97 में 300 पिछला वर्ष की तुलना में 300 से 500 हो गया तो 300 नीचे बढ़ा कितना 200। आप इसको भी काटिएगा ना तो 50 कितना हो जाएगा हम लोग का, पहले देख लेते हैं इसमें 97 में कितना बढ़ा है 225 से 375 हो गया, ठीक। तो 150 बढ़ा है 225 से तो 50 तिहाई 150 और 75 से 75 दूनी 75 तिया। और यहाँ भी देखिए 2 शून्य काटेंगे तो 2/3 देखिए यहाँ भी 2/3 और यहाँ भी 2/3 तो 97 में आप देख रहे हैं पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि है जो बराबर है। यही तो पूछ रहा है कौन से वर्ष में असंसाधित सामग्री पर निवेश किए हुए मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन पिछले वर्ष की तुलना में, इसको भी पिछले वर्ष की तुलना में देखिए इसको प्रतिशत परिवर्तन सेम है तो 1997 में दोनों जो है सेम है। ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन से ही तो देख रहे थे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 889 देखिए। कहता 1999 में संसाधित माल की बिक्री मूल्य 1997 98 99 में असंसाधित सामग्री में निवेश की गई राशि का कुल योग का कितना % है। मतलब उस 1999 वाला संसाधित को ऊपर रखिए तो 1999 वाला संसाधित आप देख रहे हैं 600 है और 97 98 और 99 तीनों वर्ष के असंसाधित के योग को नीचे रखिए तो 97 98 और 99 में असंसाधित कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 97 में 375 है, 98 में 330 है और 99 में 525 है और % निकालना है 100 से। अब इसको आप हल करिए,
ये लगभग में 49% आ जाएगा। आप हल कर सकते हैं, नीचे वाला जोड़िए ऊपर 600, क्योंकि क्वेश्चन यही पूछा कि संसाधित वाला 1999 लेना है जो कि 600 है, आवाज संसाधित वाला 97, 98 तीनों लेना है, उसके परसेंट निकालना है, तो नीचे परसेंट निकालना है 100 से। काटिए, आपका लगभग में 49% 48.9 समथिंग आएगा, मिला लेना है ऑप्शन नंबर डी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 890, वृत्त के केंद्र पर वृत्त चाप द्वारा बना कोण उसकी परिधि पर बने कोण से कैसा होता है। तो देखिए क्या बोल रहा है, एक वृत्त है, बोला वृत्त के केंद्र पर वृत्त चाप द्वारा, ये चाप मान लीजिए ए बी है, ये चाप है ए बी, इसके केंद्र पर उसके चाप द्वारा जो बना कोण होता है उसकी परिधि पर बने कोण से, तो इसी चाप द्वारा परिधि पर ही थीटा कोण बनेगा, तो केंद्र पर 2 थीटा। आप वृत्त जरूर पढ़े होंगे कि किसी भी वृत्त के केंद्र पर बना कोण जीवा द्वारा या चाप द्वारा उसके परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि वृत्त के केंद्र पर वृत्त चाप द्वारा बना कोण उसकी परिधि पर बने कोण के कौची होगा 2 गुना होगा, थीटा 2 थीटा, तो 2 गुना है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 891, ये तो बन ही जाएगा cot x बराबर 5/12। तो पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा sin x माइनस sec x। दिक्कत क्या है भाई, दिक्कत क्या है, यहाँ पे cot x cot होता है कुछ आधार बटा लंब, तो आधार हो गया 5, लंब हो गया 12। जैसे ही 5 12 आया तो माइंड में आया 13, और बार बार मैं पाइथागोरस आपको याद करवाता हूँ। आप देख रहे हैं कितना महत्वपूर्ण है ये sin x, तो कम से कम बेसिकली 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां तो याद रहना ही चाहिए, जो बचपन से पढ़ रहे हैं। होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब हो गया 12, कर्ण 13। सेक x होता है कर्ण बटा आधार, तो कर्ण हो गया 13, आधार हो गया 5। अब क्या है, एलसीएम ले लो, 13 5 65, 5 इधर गुना होगा 12 5 60, माइनस 13 इधर गुना होगा 169, 13 गुने 13 घटाएंगे तो माइनस में 109 बच जाएगा और नीचे बच जाएगा 65, यानी इसका मान जो होगा वो होगा -109/65, ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल नहीं डरना है, सब आसान है, बस आप लगातार मेहनत करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 892 देख लो, रितुल एक बस 15% की हानि पर, फिर से वही क्वेश्चन, 1870 में बेचता है, तो 15% लाभ पाने के लिए कितना में 1870। आप जानते हैं कि किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य 100% होता है, यदि हानि में बेच रहे हैं तो 100 में घटाएंगे, लाभ में 100 में जोड़ेंगे, तो 15% हानि मतलब 85 से तुलना कर दिए, आप 15% लाभ पर बेचना चाह रहे थे 115 से, काटिए 23 5 115, 17 5 85, 17 का 17 एक बजे 17 का 17 जीरो, गुना कर दो 0, 11 33 के 3 बचा 3, 11 दूनी 22 और 3 25, यानी 15% लाभ पर बेचना चाहता है तो उसको बेचना होगा 2530 में, और 2530 दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 893। अब देखने में तो क्वेश्चन बड़ा मजेदारी से बताते हैं आपको। कराश्री बागीस ने एफडी में पैसा निवेश किया, वह परिपक्वता पर कितनी राशि प्राप्त करे। परिपक्वता मतलब मिश्रधन होता है, परिपक्वता मतलब कि जब पूरा हो जाएगा तो, यानी कि मिश्रधन पूछना चाह रहा है, मिश्रधन बराबर बांट, लेकिन दिया हुआ मूलधन कितना है, तो मूलधन है 4500, और मूलधन अपने आप में 100% होता है, तो 100 से आराम से तुलना कर दिए। बाकी क्या क्या हुआ है इसमें, 6 महीना 20% है, और ब्याज तिमाही है, जब जब 6 माह 20% आया है ब्याज तिमाही ही कर दिया है। बहुत आसान क्वेश्चन है, तिमाही जैसी हुआ तो समय 4 गुना हो जाता है, लेकिन 6 महीना के वर्ष में बदलिएगा फिर 4 गुना करिएगा तो 2 तिमाही होगा, ऐसे भी 6 महीना के 2 तिमाही मतलब 2 वर्ष बन गया। अब 20% जब तिमाही हो तो दर 1/4 हो जाता है, चौथा भाग, तो 20/4 करेंगे तो 5%, और 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का सीआई कौन नहीं जानता है कि 10.25 होता है। 2r + r² से भी 2 क्वेश्चन पीछे होता है। यदि ब्याज पूछता तो डायरेक्ट 10.25 से, लेकिन पूछ रहा परिपक्वता राशि में मिश्रधन तय, मूलधन तो 100 पहले से ही रहता है, और ब्याज जुटे होता है 110.25। काट देंगे, और क्या चाहिए तो आप पॉइंट काट के छोटा भी कर सकते हैं। 25 से काटेंगे, 25 से 2 शून्य से 2 शून्य हो गया, और 25 चौका 100 हो गया, फिर काट दीजिए
25 से ई कट जाएगा हम लोग का, 25 चौका 100, 25 चौका 100 हो गया, 10 बच गया 2, तो फिर 25 चौका 100 और 25 441 बार में। अब कुछ करना नहीं है, 45 को 441 से 45 गुना 441 और बटा में आपको क्या करना है 4 गुना करके 4 से भाग देना है। इतना कैलकुलेशन आप खुद से कर लो, गुना करके 4 से भाग दीजिए, जो आंसर आएगा वो आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 894 देख लो। ए से बी तक एक कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ए से बी तक, वापसी की चाल 40, मतलब जाने में 60 किलोमीटर प्रति घंटा, आने में तो आएंगे तो सेम डिस्टेंस 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और टाइम डिस्टेंस में और इस प्रीवियस में भी बहुत बार बता चुके हैं कि जब x की चाल से और y के चाल से दो बराबर दूरी तय किया जाए तो ऐसा स्थिति में औसत चाल बराबर होता है 2x y बटा x प्लस y। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो 2x मतलब 60, y मतलब 40 बटा x प्लस y, 60 और 40 100, 0 0 0 0 कट गया, 6 दूनी 12 चौके 48, यानी यहाँ पे जो औसत चाल होगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 895 को गौर से देखिए तो ये बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन बहुत आसान है। देखिए कैसे, पढ़िए एक बार। एक व्यक्ति को एक निश्चित संख्या के छोटे बॉक्सों को पार्सल में पैक करना है। यदि वह 3 4 5 या 6 छोटे बॉक्स प्रत्येक पार्सल में पैक करता है तो उसके पास एक अतिरिक्त रह जाता है। यदि वह प्रत्येक पार्सल में 7 बॉक्स पैक करता है तो बॉक्स नहीं बचता। मतलब कहने का मतलब है कि 3 4 और 5 और 6 से भाग दिया जाए तो शेष एक बच जाता है, लेकिन 7 से भाग दिया जाए तो कट जाता है, मतलब शेष नहीं बचता। एक तरीका से ही समझिए एलसीएम का क्वेश्चन हो गया कि 3 4 5 से वैसी संख्या ज्ञात करो जिसमें 3 4 5 से भाग देने पर शेष एक बचे और 7 से पूरा विभाजित हो जाए। तो कौन ऐसा ऑप्शन है? तो ऑप्शन से भी बना सकते हैं, तो दूसरा तरीका है कि 3 4 5 और 6 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 3 4 5 और 6 का एलसीएम निकालिएगा तो वो होगा 60। आप 60 में एक जोड़ेंगे तभी तो शेष एक बचेगा, तो 61। लेकिन क्या 61 7 से कटता है? नहीं कटता है। तो 60 में 2 से गुना करके एक जोड़ेंगे, 60 दूनी 120, 121 भी 7 से नहीं कटता है। आपको ऑप्शन से देखा जाए तो एक ही ऑप्शन है जो है आपका 301 को देखिए, इसमें कैसे गुना कर दें 5 से तो हो जाएगा 300 और 300 प्लस 1 जोड़ते हैं 301। 301 देखिए 7 से कट रहा है, इस सब से तो काटेंगे तो शेष पर एक बचेगा क्योंकि एक जोड़िए रहे, 7 से काट जाता है। देखिए 7 चौका 28 और 7 21 43 बार। हालांकि इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हम लोग का आंसर 301 हो गया। 301 ऑप्शन से आप मिला सकते हैं, 301 ऑप्शन से ही तो देखें, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 896। यदि वृत्त की परिधि पाई डी है तो उसका क्षेत्रफल, हम सभी जानते हैं भाई कि परिधि होता है 2 पाई आर, जो कि पाई डी दिया हुआ है। तो पाई से पाई कैंसिल, तो आर बराबर हो जाएगा d/2। आर निकालना जरूरी था क्योंकि क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई गुना आर स्क्वायर तो डी स्क्वायर बटा 2 के स्क्वायर 4। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा पाई डी स्क्वायर बटा 4, पाई डी स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा क्षेत्रफल। ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 897 देखिए, मजेदार। यदि विक्रय मूल्य 100 रुपये है तथा लाभ प्रतिशत 25% हो तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। मतलब कहना है कि 100 रुपया में बेचे हैं तो हमको 25% लाभ हुआ है। आप जानते हो कि लाभ बोल रहा है तो कोई भी राशि क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, उसमें 25% लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य है 100 रुपया, तो इसकी तुलना 125 से करें क्योंकि लाभ हो रहा है तो जोड़ के तुलना। लेकिन पूछ क्या रहा है कि क्रय मूल्य ज्ञात करें, तो क्रय मूल्य अपने आप में 100%, तो 100 से 20 से 25 से 25 चौका 100, 25 25 125, 5 से 20 25 100, 20 चौका 80। मतलब यदि 100 रुपया में बेचे से 25% लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य होना चाहिए 80। एक लाइन में 80 रुपया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 898। 2001 में चीनी का उत्पादन 1584 मिलियन किलो था,
जो 1991 में 20% अधिक था 1991 से। तो 1991 में कितना, तो 2001 में जो 1584 है 1991 से क्या परसेंट अधिक है, 20% अधिक। यानी कि हम कह सकते हैं कि यदि इसको 100% माना जाए तो ये 120 हो जाए। तो इसकी तुलना 120 से और 1991 में पूछ रहा है तो कैसे, 100 से। अब काट दो और क्या, यहाँ पे 20 2500 20 6 के 20 से 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12 बच गया 3, 6 छक 36 6 चौक 24 गुना करेंगे, 4 5 20 के 0 बचा 2, 26 5 130 और 2 132, 1320 होना चाहिए 1991 में। 1320 मिलियन किलो जो भी दिया हुआ है। ऑप्शन मिला है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 899, फिर से वही टाइम वर्क। कावेरी की एक काम करने की क्षमता कंचन से दुगनी है। कावेरी की क्षमता जो है वो कंचन से दुगनी, मतलब कंचन की क्षमता 1 तो कावेरी की क्षमता 2। इसी वीडियो में तीसरा मिल गया क्वेश्चन इस प्रकार का। सॉरी, और भी एक चीज जोड़ दिया है, कावेरी के एक काम करने की क्षमता कंचन से दुगनी है तथा कल्पना से तिगुनी है। अच्छा, कावेरी 2 आदमी से, तो बस रेशियो का इस्तेमाल करेंगे कि कावेरी जो है कंचन से दुगनी है और कल्पना से 3 गुनी है। दोनों एक ही आदमी है दोनों से। कावेरी जो है कंचन से दुगनी तथा कल्पना से 3 गुनी, ये दुगनी भी है तिगुनी भी है, तो इसको हम 6 मान लेते हैं। लेकिन कंचन से दुगनी इसलिए इसको 3 मानेंगे और कल्पना से तिगुनी है इसलिए इसको 2 मानेंगे। रेशियो निकाल गया क्षमता का। अब कह रहा है यदि वे मिलकर काम करे तो एक काम को 1 दिन में समाप्त हो जाता है, तो कल्पना अकेले कितने दिन में, तो मिलकर काम करेगा तो 6 3 9 2 11 के क्षमता से 1 दिन में। तो कल्पना अकेले 2 के क्षमता से दिन में, डी दिन में। कल्पना अकेले 2 के क्षमता, फिर से 6 3 9 2 11 के क्षमता से कई दिन में, या तो यही बोल रहा है यदि वे मिलकर काम करे, वे मतलब क्या। फिर से कावेरी की क्षमता, कावेरी को एक काम को करने की क्षमता कंचन से दुगनी तथा कल्पना से तिगुनी अधिक है। चलो भाई, इससे दुगनी इससे तिगुनी है। अब बोल रहा है कि दोनों यदि वे मिलकर काम करे तो एक काम कितना दिन में, तो काम 1 दिन में समाप्त होता है। कल्पना अकेले उस काम को कितने दिनों में कर पाएगी, तो कल्पना अकेले 2 का क्षमता डी, तो डी बराबर 11/2 यानी 5.5। तो लगभग में आप 6 दिन कह सकते हैं इसको, क्योंकि पूरी ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो 6 दिन ही होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 900 और आज का लास्ट क्वेश्चन। मैं ये आपको बता दूं कि 899 क्वेश्चन था, 899 उसका आंसर हम लोग सही लाए लगभग 5.5 दिन, यानी कि हम कह सकते हैं 6 दिन सही आंसर है। उसका पीछे वाला सॉल्यूशन देख के आप आंसर मिलाइएगा ना तो 2 दिन दिया है, लेकिन आप सॉल्यूशन गौर से देखिएगा तो गलत है। ऐसा कोई मेथड नहीं है कि क्षमता दिया हो उसको उलट के जब समय आएगा तो समय को जोड़ के बराबर 1 दिन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। तीनों के क्षमता मिला के 1 दिन लिया है, वो तीनों के समय को अलग अलग जोड़ के 1 दिन कर दिया और किसी तरीके से आंसर 2 मिला दिया, जो कि गलत है। एक्चुअल में हम लोग का आंसर यही होगा, आप किसी भी मेथड से बना लीजिए। कंफर्म कर देता हूं, तो यहाँ पे 900 tan 30 का मान, बोले सर इसमें क्या बताने लायक है। tan 30 का मान तो 1/√3 बचपन से रखते आ रहे हैं, 1/√3 ऑप्शन नंबर सी। आपने देखा कि 50 क्वेश्चन बहुत कम समय फुल कंसेप्ट के साथ मैं बताने का प्रयास करता हूं। हो सकता है कुछ त्रुटि हमसे भी हो जाए, लेकिन पूरा प्रयास करता हूं कि 100% करेक्ट करके आपको बताया जाए। आपका सिर्फ इतना ही काम है कि मेरे मेहनत के बदले आप थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए, अपना उंगली चलाइए और 10-15 मित्रों को जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि जितना ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट आपके साथ आपके फैमिली में इस आर कॉम्पिटेटिव परिवार में जुड़ते जाएंगे, मैं उतना ज्यादा कंटेंट और मोटिवेट होके अवेलेबल करवाऊंगा। लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, नए विद्यार्थी हैं सब्सक्राइब नहीं किया लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि नोटिफिकेशन लगातार आपको पहुंचता रहे। और वीडियो देखने के लिए आप बगल वाला आइकन या डिस्क्रिप्शन चेक करिए। वीडियो तक देखने धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।